हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एंड के सीरीज़, जिसमें हम आप लोगों को आज सॉइल्स के बारे में बताएंगे। जे एंड के में जो सॉइल्स हैं जम्मू कश्मीर में मेनली 3 टाइप की रहती हैं: हिली एंड माउंटेनियस सॉइल, एलुवियल सॉइल और क्रेवा सॉइल। अगर हम बात करें हिली और माउंटेनियस सॉइल के बारे में, तो जो हिली एंड माउंटेनियस सॉइल हैं वो जनरली क्या होती हैं, शैलो होती हैं, एसिडिक होती हैं और डेफिशिएंट इन पोटाश, फास्फोरस एंड लाइम रहती है। जो क्रॉप है मेजरली मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड फोडर आर जनरली कल्टिवेटेड। कश्मीर में ऑर्चर्ड ऑफ एप्पल्स, पियर और वॉलनट वगैरह उगाया जाता है। एलुवियल साइल के बारे में बात करें तो एलुवियल साइल जो रहती है डिपॉजिट करती है बाय द रिवर, एक्शन ऑफ रिवर। एलुवियल साइल आर मोस्ट प्रोडक्टिव साइल इन J&K. These soil are generally found in southern plains of Kashmir Valley floor beside the Chenab Valley. Also possess a narrow strip of such soil. दो तरह की सॉइल होती है, एक ओल्ड होती है और एक न्यू होती है। ओल्ड को पुरानी, बुज़ुर्ग, बी से बुज़ुर्ग, बी से बांगर सॉइल होती है। ठीक है, ये लाई करती है अबव द बैंक ऑफ रिवर्स एंड इन द वैली दे एक्सटेंड इनटू द क्रेवास। न्यू एलुवियल सॉइल का मतलब होगा खादड़। ठीक है, खदड़ का कपड़ा, नया जब कपड़ा डालते हो, ठीक है, वो खदड़ की टाइप का होता है, जो कि वहाँ से याद कर सकते हो आप। ये न्यू एलुवियल सॉइल होती है और ये मोस्ट फर्टाइल होती है। और अगर बात करें, इसमें एक साल में 2 से 3 क्रॉप आप उगा सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेवा सॉइल। जो क्रेवा सॉइल्स है, ठीक है, ये बैंक ऑफ रिवर झेलम के आसपास मिलती है। ठीक है, ये क्रेवा सॉइल मैक्सिमम आपको वैली ऑफ कश्मीर में और किश्तवाड़ में मिलती है। क्रेवा सॉइल्स में जनरली हम क्रैश क्रॉप उगाते हैं, जैसे सैफरॉन, आलमंड, वॉलनट वगैरह उगाते हैं। अगली जो सॉइल होगी वो होगी गुरूट, जिसको क्लेई सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगी बिहिल, लोमी सॉइल होती है ये। ठीक है, देन इसके बाद आप लोगों की कुछ और भी सॉइल्स हैं, जैसे सकील सैंडी सॉइल हो गया, दजन, ठीक है, ये सॉइल होगी, सैंडी साल्ट होगी। ठीक है, मंबल पैटी सॉइल होगी, टर्न्ड माउंटेनियन सॉइल होगी। ठीक है, ये सॉइल्स अभी आपको पता होना चाहिए। अगर हम सॉइल्स ऑफ लद्दाख के बारे में बात करें, द सॉइल ऑफ लद्दाख आर जनरली यूनिक एंड हैव लार्जली मैकेनिकल ओरिजिन। ठीक है, दीज सॉइल्स आर यूटिलाइज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, व्हीट, स्मॉल मिलेट्स, पल्सेस, एप्रिकॉट एट्सेट्रा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, रिवर्स ऑफ J&K। अगर हम रिवर्स के बारे में बात करें तो पहले जो इम्पोर्टेंट रिवर आ गई वो इंडस आ गई। इंडस का पुराना नाम क्या था, सिंध था, इसको सिंधु घाटी भी कहते थे। इनका जो सोर्स है वो क्या है, हमारा मानसरोवर लेक है। ठीक है, ये कहाँ पे बिटवीन कहाँ पे चलेगी, कहाँ से फ़्लो करेगी, लद्दाख और जसकार के फ़्लो करेगी। एवरेज लेंथ जो है इसकी वो कितनी है, 2880 है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो झेलम जो है वो चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के हैं, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये सारी ट्रिब्यूटरी किसकी हैं, हमारी रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। इन कश्मीर वैली जो इंडस रिवर है, इसको हम क्या कहते हैं, दरियाए सिंध कहते हैं। सोर्स तिब्बत में है। ठीक है, सिंखंबन माउथ अरेबियन सी में है। लेंथ 2880 है। ठीक है, अब झेलम के बारे में बात करें, झेलम को पहले हम वितास्ता कहते थे, विद कश्मीरी में कहते हैं इसको। जो झेलम है ये मेन रिवर है कश्मीर वैली की एंड द श्रीनगर, सोपर और बारामूला डिस्ट्रिक्ट, बारामूला जो सिटीज़ हैं यहाँ पे जो टाउन्स हैं इसी के किनारे में बसे हुए हैं। जो सोर्स है रिवर का वो क्या है, वेरीनाग स्प्रिंग है, जो कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे, 9 ओल्ड ब्रिज ओवर इट। लेंथ जो है इसकी वो लगभग 725 किलोमीटर है, 725 किलोमीटर है। झेलम का सोर्स जो है वो वेरीनाग स्प्रिंग है। माउथ जो है वो चनाब वैली है, ये चनाब रिवर है। झेलम रिवर नेविगेबल है फ्रॉम खनबल से खंडियार, बारामूला में। जो रिवर है थ्रू आउट इट्स कोर्स जॉइंट मैनी ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है बरिंगल, लिदर, सिंध, नाला, इरिन, मधुमती। और जो
इसकी चीफ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम क्या है, विश्व रंबियारा। अगर हम बात करें झेलम फ्लो इनटू द वुलर लेक विच इज़ रिगार्डेड एज इट्स डेल्टा in Kashmir, then passing through the Baramulla and Ari, it flow from into Pakistan। लास्ट में पाकिस्तान चली जाती है। झेलम रिवर का एंशियंट नाम क्या था, विथ था, वितास्ता था, और इसको बाद पर कश्मीर में कहा गया, विथ कहा गया। ग्रीक लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं हाइडापस। क्या कहते हैं, हाइडापस। चनाब के बारे में बात करें, जो चनाब है राइसिस इन द मिडल ऑफ हिमालयाज फ्रॉम बारालंचा पास। कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, बारालंचा पास से। ये 2 स्ट्रीम से बनी है, एक चंदर और एक बागा। ठीक है, कहाँ पे, टंडी से इसको हमने क्या बना दिया, इसको चंद्रबागा रिवर बना दिया। फ्रॉम पॉडर इसको हमने क्या नाम दे दिया, चनाब दे दिया। चनाब का सोर्स क्या है, बारालंचा पास है, बारालंचा पास है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, ये आगे जाके पाकिस्तान में ज्वाइन करती है इंडस रिवर को। सलाह दुलस्ती और बगलियार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस पर है, हमारे चनाब रिवर पे। किशन गंगा के बारे में बात करें, किशन गंगा और नीलम रिवर जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम रिवर की है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन ऑफ किशनसार लेक। कहाँ से इसका ओरिजिन है, किशनसार लेक से। ठीक है, और आगे जाके इसका नाम ने क्या डाला, किशन गंगा नाम डाला हुआ। क्लियर है। कृष्ण गंगा मर्ज करती है इनटू झेलम नियर द रिवर मुजफ्फराबाद। रिवर तवी के बारे में बात करें, तो जो तवी रिवर है कॉल्ड एज सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री कहते हैं इसको एंशिएंट टेक्स्ट में। और ये बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये चनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसका राइस कहाँ से हुआ है, तो इसका राइस हुआ है कैलाश कुंड स्प्रिंग से हुआ है, जो कहाँ पे है, भद्रवाह के पास है, इन डोडा डिस्ट्रिक्ट है। रावी रिवर के बारे में बात करें तो उसका सोर्स क्या है, कुल्लू हिल्स है, जो कहाँ पे है, रोहतांग पास के पास है। जसकार जो है रिवर, ये कहाँ पे आपकी, लद्दाख में। वैसे श्योक, दरास, नुब्रा ये सभी कहाँ पे आपको मिलेंगी, उज, ये सभी आपको लद्दाख में मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट लेक्स के बारे में। सबसे पहले वुलर लेक के बारे में बात करते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। झेलम रिवर मेक इट्स डेल्टा इनटू द रिवर लेक वुलर लेक लाई करती है बिटवीन बांडीपुर एंड सोपोर। यहाँ पे जिनालंग करके एक स्मॉल आइलैंड बनाया है, किसने कंस्ट्रक्ट किया है, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, जिसको हम क्या कहते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। वुलर लेक अकाउंट करता है 60% ऑफ द टोटल फिश प्रोडक्शन इन J&K। डल लेक के बारे में बात कर लेते हैं। डल लेक ब्यूटीफुल लेक है, जिसको डल लेक के बारे में हम बात करें, ये एक ब्यूटीफुल लेक है। इसको डिस्क्राइब किया है सर वाल्टर लॉरेंस ने एस लेक पार एक्सीलेंस। क्या बोला हुआ है उसने, लेक पार एक्सीलेंस बात की हुई है। जो फेमस मुगल गार्डन है वो सभी सिचुएटेड है अराउंड डल लेक। डल लेक इज़ डिवाइडेड बाय कॉसवे इनटू 4 पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 2 आइलैंड भी है, एक सोनालंग और एक रूपलंग, जिसको बिल्ट किया था बाय मुगल्स। यहाँ पे फ्लोटिंग गार्डन भी आपको दिखता है। नागिन लेक के बारे में बात करें, ये कहाँ पे है, डल लेक के पास ही है। नागिन लेक जो फेमस फॉर इट्स ब्यूटी एंड हाउस बोट है। उसके बाद आंचर लेक के बारे में बात करें, स्वैम्पी एरिया है। सिंध नाला एंटर दिस लेक फ्रॉम वन साइड एंड फ्लो आउट फ्रॉम अदर साइड। गांदरबल इज़ फेमस टोन ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट बैंक। मनसबल के बारे में बात करें, लगभग 29 किलोमीटर है श्रीनगर से। ये इन द डायरेक्शन ऑफ वुलर लेक है। ये कनेक्ट करती है झेलम रिवर को बाय कनाल नियर सुंबल। अब आगे बात करते हैं मानसर लेक के बारे में। ये जम्मू प्रोविंस में लगभग 60 किलोमीटर दूर है जम्मू से। ईस्ट बैंक लाई द श्राइन ऑफ शेषनाग। अब सोनीसर के बारे में बात करें, ये भी जम्मू प्रोविंस सिटी में है, फ्रेश वाटर लेक है। होक्सर के बारे में बात करें, ये वेटलैंड है, लोकेटेड है 16 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर ऑन श्रीनगर बारामूला रोड। विलो ट्रीज आर ग्रोन इन एबंडेंस अराउंड दिस बैंक। कोसरनाग के बारे में बात करें, कोसरनाग आर विष्णुपद इज़ द हाई एल्टीट्यूड लेक जो सिचुएटेड है पीर पंचाल रेंज में इन
कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। हरवन के बारे में बात करें, हरवन लेक कहाँ पे है, 21 किलोमीटर है कहाँ से, श्रीनगर से है। और द सोर्स द लेक इज़ द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर। हरवन से ही पूरे श्रीनगर में वाटर सप्लाई की जाती है। गंगाबल इज़ द हाई अल्टीट्यूड लेक, इसकी जो ऑन द पीक ऑफ हरमुख माउंटेन्स। शेषनाग के बारे में बात करें, शेषनाग जो लेक है वो सिचुएटेड है कहाँ पे, इन रूट ऑफ श्री अमरनाथ केव। तंसर एंड मरसर भी लेक जो है वो कहाँ पे है, ऑन द नॉर्थ स्लोप ऑफ हरमुख माउंटेन्स। पेंगोंग जो है ये आप लोगों के यूटी ऑफ लद्दाख में है, ठीक है। साल्ट वाटर लेक है और फेमस लेक है कहाँ की, ये लद्दाख की। वैसे सोमरोरी, ठीक है, ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है लद्दाख रीजन की, और ये भी सॉल्टी है और जिसका पानी है अनफिट है फॉर ह्यूमन कंजप्शन। स्प्रिंग्स ऑफ द कश्मीर, स्प्रिंग को लोकली हम क्या कहते हैं, नाग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वैरे नाग हो गया, अंचबल हो गया, मरतंड हो गया, चश्मे शाही हो गया, ये फेमस खीर भवानी हो गया, ये फेमस स्प्रिंग है कहाँ के, कश्मीर के स्प्रिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम माउंटेन्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।